morning class. I welcome you all to online classes of civics. So today we'll start our new chapter, chapter number 2, diversity and discrimination. Okay, so let's start the chapter. The previous chapter on diversity view the aspects of diversity in terms of language, religion, food, customs and etc. प्रीवियस चैप्टर में हम लोग मतलब कि डाइवर्सिटीज़ के पॉजिटिव के विषय में सुने, जैसे कि आपका कल्चर के बारे में, खाना के बारे में, इनफैक्ट वो लैंग्वेजेस के बारे में, रिलीजन्स के बारे में हम ये सब चीज़ हम लोग ने सुना. सो वी हैव सीन द इंस्पायर ऑफ द सच डाइवर्सिटी आर यूनाइटेड, बट इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट नेगेटिव एशेस ऑफ डाइवर्सिटी. सो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि डाइवर्सिटी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे. Sometimes people make fun of others because of the skin, color, religion, culture, status and disability, etc. इनफैक्ट कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत चीज़ को लेकर मजाक उड़ाते हैं, बहुत चीज़ को लेकर विषय में लेके मजाक उड़ाते हैं. जैसे कि आपका हो गया स्किन, कलर के विषय में हो गया, या फिर रिलीजन को लेके हो गया, या फिर आपका कल्चर को लेके हो गया. ये सब चीज़ के लिए हम क्या होता है, मतलब कि मजाक बनाते हैं बहुत लोग. So when we form such negative opinions about the people because they are different from us, and we said to be prejudiced against them, मतलब कि जब हम लोग देखते हैं कि वो हमसे क्या है, बहुत अलग है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, भेदभाव हम लोग निकालते हैं. तो एक कंपैरिजन हम लोग उसके ले आते हैं. तो अभी हम लोग उस विषय में हम लोग पढ़ेंगे. प्रिजुडाइज हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रिजुडाइज के बारे में. So the best or the unfavorable opinion from about someone without any reason is called prejudice. So prejudice उसे कहते हैं, मतलब कि जो मतलब कि जो unfavorable opinion, मतलब कि satisfy नहीं लगता, जो रीज़न लोग बताते नहीं उसने, मतलब कि अगर कोई हाई जाति वाला कुछ नीचे को देख देता है, कुछ काम करते हुए उसे पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, झूठ मूठ का बात बता के उसको फंसा देता है, मतलब कि इसके विरोध में कुछ गलत कह देता है. ओके, prejudice literally means the prejudging someone is based on the prior assumption. Prejudice exists in all societies. It divides people and leads into discrimination. तो मतलब कि prejudice क्या करता है, हम लोग को अलग करता है. इनफैक्ट हम लोग वो कंपेरिजन लगा क्या करता है, हमें एक डिफरेंशिएट ले जाता है. भाई तुम मतलब जैसे कि कोई छोटा बड़ा है, कोई लड़का छोटा है, कोई लड़का बड़ा है, तो उसमें क्या करता है, एक कंपेरिजन लाते हैं. तुम छोटा है, तुम मुझसे आराम से बात करो, तुम मुझसे तमीज़ से बात करो, तुम मुझसे रेस्पेक्ट से बात करो, तुम लोग मुझसे, ठीक है, आप लोग मुझसे रेस्पेक्ट से बात करो, आप मुझे आप बोल के पुकारो, और मैं जो बोलूँगा आपको वही बात मानना पड़ेगा. तो वही क्या करते हैं, वैसी चीज़ को हम लोग लेके आते हैं. इनफैक्ट एक बेद, और उनको क्या करता है, उनको उनके जीवन में क्या करते हैं, उनको मतलब कि एक तरह का मतलब कि उनको बहुत नीच हिसाब से उनको देखा जाता है. समटाइम्स उनको इग्नोर किया जाता है. इग्नोर्स जनरली सोसाइटी फोर्स apathy leads to discrimination. Difference between the majority and minority communities also result in the prejudice. So prejudice में इनफैक्ट क्या होता है, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, उनको बड़े ऊँच नीच में उनको दिखा जाता है, उच्च जात नीच जात के हिसाब से उनको कंपैरिजन किया जाता है, उनको बहुत चीज़ में उनको फोर्स किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, बहुत चीज़ से मतलब कि उन लोग को मतलब कि इस तरह को ट्रीट किया जाता है. अभी हम लोग पढ़ेंगे Stereotypes is keeping a fixed image of people or a group of people based on their religion, caste, gender, with language etc. तो stereotype वो चीज़ है, मतलब कि हम लोग को उनको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं जैसे उन लोग का उनका स्वभाव है, या फिर उनका जात है, या फिर जो रिलीजन के वो बिलोंग करते हैं, जेंडर जो उनका जो जेंडर है. जैसे कि when we stereotype people, we begin to associate an entire group of people with one image and one quality. मतलब कि हम लोग मतलब कि देखते हैं, मतलब कि अरे ये हम लोग का जैसे थिंकिंग वाला है, या फिर हम लोग का जात का है, या हम लोग का रिलीजन, हम लोग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. बट जो दूसरे कास्ट के रहते हैं, या दूसरे टाइप्स के रहते हैं, या दूसरे रिलीजन के रहते हैं, हम उनको इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं. उन क्या करते हैं, उनमें उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको छोड़ देते हैं. हम लोग उनको बात को सुनते नहीं हैं. जैसे कि हम बोल, जैसे मतलब कि बॉयज़ आर नॉटी
एंड गर्ल्स आर जेंटल, मतलब गर्ल्स लोग मतलब लड़के लोग बदमाश होते हैं, लड़के लोग क्या है अच्छे रहते हैं। ये मतलब कि मतलब बोलते रहते सब कोई, नहीं लड़के लोग बदमाश करे होते हैं। फिर जब देखते हैं कि लड़का लड़के कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हमेशा क्या लड़कों को केस ठोका जाता है, पर लड़के लोग नहीं, लड़की लोग ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। गलती कभी कभी लड़कियों की तरफ से भी होता है, कभी कभी गलती बॉयज़ की तरफ से भी रहता है। गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, ये भी ऐसा चीज़ नहीं, गर्ल्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। इनफैक्ट कुछ लड़के लोग मतलब कि ये चीज़ में से सॉल्व दिखा जाता है। इनफैक्ट बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के लोग रोते नहीं हैं। ये सब चीज़ क्या करते हैं मतलब कि दिस आर द स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। एंड दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द ईच and they recognize the individual in unique but they has a specific quality, मतलब कि उनको इंडिविजुअली नहीं बल्कि ग्रुप के हिसाब से उनको क्या उनको देखा जाता है। Gender often forms to be basic stereotypes. Girls are given dolls as a toy, where the boys for the toys for the boys where are called car tugs etc. मतलब कि गर्ल्स को जैसे कि क्या जाता है उनको खेलने के लिए, मतलब कि डॉल दिया जाता है उनको खेलने के लिए, गुड़िया दिया जाता है मतलब कि उनको, या फिर उनको घर दिया जाता है खेलने के लिए। जैसे कि पर बॉयज़ लोग क्या दिया जाता है, ट्रक्स दिया जाता है या फिर कार दिया जाता है उनको, मतलब कि खिलौना वो सब खेलने के लिए, या फिर उन लोगों को बेंटेन का जो भी उन लोगों को एक्टिविटीज़ लोग, गन वन मतलब माउजर गन पहले बहुत अच्छा से आता था, ठीक है, अभी भी शायद मिलता है। तो इसमें मतलब कि वैसे चीज़ को हम लोग रिमोट कंट्रोल कार ये सब बॉयज़ लोग को दिया जाता है। गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट स्पोकन, मतलब गर्ल्स लोग क्या आराम से उन लोगों को बोलना चाहिए, सॉफ्टली उन लोगों को बोलना चाहिए। बट बॉयज सपोज टू बी रफ एंड टफ, मतलब कि उनको बोलने होना चाहिए, एक स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कि जो एक बोल उनके अंदर एक ताकत रहना चाहिए जब वो बात करें। Sometimes stereotypes are created about those who belongs to a particular religion or region. In fact, stereotypes में religions में भी बहुत चीज़ मतलब कि लेता है, जैसे कि मुस्लिम आर द stereotyped as they who are not interested in educating girls, मतलब कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं मतलब कि जो पुराने ज़माने की थिंकिंग वाले लोग की लड़कियों को पढ़ना नहीं है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ थिंकिंग नहीं है। सबको अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, पर बोला जाता है कि इन लोग को पढ़ना अच्छा नहीं है, मतलब बहुत सी चीज़ों को उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके, ट्राइब्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ पुअर एंड डर्टी एंड एजुकेटेड, मतलब कि कुछ लोग को जातियों को क्या उनको मतलब कि कुछ जाति लोग को मतलब क्या होता है उनको अनएजुकेटेड माना जाता है, उनको उन्हें गंदा कहा जाता है बहुत चीज़ों को लेके। A particular group of a people are committed associated with crimes and or violence. Such stereotypes hurt the people feelings of the others and can result misunderstanding and conflicts between the various communities and group. इनफैक्ट क्या करता है, इनफैक्ट ये स्टेरियोटाइप्स क्या करता है, इनफैक्ट बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग ला देता है, दरार ला लेता है राइट्स को, मतलब कि बहुत एक दूसरे को अंदर एक नफरत को ला देता है, फीलिंग्स को बहुत हर्ट करता है स्टेरियोटाइप्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। सो टिल दिस मच, थैंक यू।